नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो है। तो आप लोग इस टॉपिक को बारीकी से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसको भी देखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप BPSC 4.0 या फिर किसी भी स्टेट का PGT, TGT, EMRS, KVS या UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो के एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंतिम में जो प्रश्न दिए जाएंगे PYQ है उसको देखिएगा, बनाइएगा, कितना आपका सही होता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं राजभाषा राष्ट्रभाषा, यानी आज का जो वीडियो है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में जानेंगे जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि राजभाषा की स्थिति क्या है, कौन सी राजभाषा है, कौन सी राष्ट्रभाषा है, ये सारे बिंदुओं को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वहाँ से लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टॉपिक को आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपका जो तैयारी है बेहतर हो जाएगा और आपका 6 से 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और अंत में जो PYQ है उसको बनाइएगा। तो हिंदी जंक्शन चैनल पे सारा कुछ तैयारी आपको करवाया जा रहा है, चाहे स्टेट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या BPSC 4.0 हो, समय से आपका तैयारी करवाया जा रहा है। तो हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो इस चैनल से जुड़ करके अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। ए स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है हिंदी जंक्शन माध्यम से जुड़ने वाले बच्चों को। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और प्रश्नों को बनाइए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे PDF का वर्जन में, और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट रहेगा, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार कर देते हैं ईमानदारी पूर्वक तो आपका तैयारी जो है 100% पास होने की गारंटी हो जाती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा। अगर मेरे जो क्लास हो रहे हैं उसका PDF रख लीजिएगा तो आपको कहीं से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण तैयारी हिंदी की हो जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का जो टॉपिक है राजभाषा राष्ट्रभाषा, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो आज हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा देखते हैं। इसके बाद जो प्रमुख टॉपिक रहेगा पत्रिका रहेगा, क्योंकि पत्रिका से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे वही टॉपिक को बताएं। इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक है, प्रैक्टिस सेट का, प्रीवियस सेट का, सभी का आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसी उपबंध में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की अनुसूची 8 का संबंध भाषा से। वर्तमान में भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब देखिए वर्तमान समय में जो भारत का राष्ट्रभाषा है तो कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। और भाषा का जो संबंध है 8वीं अनुसूची से है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को देख रहे हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं।
भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय है जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से विख्यात है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और सांसद और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल के भाषा संबंधी उपबंध है। अब हम लोग इसी जो अनुच्छेद है उसको पहले देखते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 120(1), तो इसमें कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार करने में असमर्थ है तो लोकसभा को अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी कि यहाँ जो कहा गया है को की जगह का होगा, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखिए इसमें कहा गया है 120 में कि संसद का जो कार्यवाही होगा हिंदी अंग्रेजी में होगा, लेकिन कोई भी सदस्य अगर इसमें ये दोनों भाषा में बोलने में असमर्थ है तो अपनी मातृभाषा में बोलने का उसको जो है अनुमति प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 210 है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषा में किसी में विचार प्रकट नहीं कर सकता। यानी हिंदी अंग्रेजी में अगर विचार नहीं प्रकट कर सकता है तो वो अपनी मातृभाषा में बोलने की आज़ादी है। तो ये कहा गया है 210 में। तो अनुच्छेद 210 जो है विधानमंडल और विधान परिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 120 जो है वो संसद के राज्यसभा और लोकसभा जो है उससे संबंधित है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 343 है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग स्पष्ट करते जाएंगे। अब अनुच्छेद 344 है। तो देखिए इसके अंतर्गत संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार का सुझाव देगा। इसी प्रकार संविधान के आरंभ के 10 वर्ष बाद भी गठन किया जाएगा। ये आयोग हिंदी भाषा वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा। आयोग के सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। तो ये जो कहा गया है ये 344 में कहा गया है। अब है अनुच्छेद 345। तो इसके अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं का या हिंदी को शासकीय परियोजनाओं के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। तो ये जो कहा गया है 345 में कहा गया है। तो ये देखिए ये सब अनुच्छेद से प्रश्न आपको बहुत कम रहेंगे, लेकिन नीचे जो महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें जोड़ा गया है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा रहता है। अब देखिए अनुच्छेद 346 है। तो इसके अनुसार कहा गया कि संघ द्वारा जो निर्धारित भाषा है तो वो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य या संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये जो कहा गया है 346 में कहा गया है। 347 है, इसमें वर्णित है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का बड़ा भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे परियोजनाओं के लिए जो वह निर्दिष्ट है शासकीय मान्यता दी जाए। यानी कोई भाषा आंदोलन भाषाई जो है आंदोलन होता है और उसको मांग किया जाता है तो उसको पूरा किया जाता है। आगे है अनुच्छेद 348। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब तरह की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए कन्वर्ट होने के कारण ऐसा होता है। सब टाइपिंग सही किया हुआ था, यहाँ कन्वर्ट जो हुआ है नए अपडेट वर्जन में उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो अंग्रेजी भाषा में होगी। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधायकों अधिनियम प्रस्तावों आदेशों नियमों विनियमों आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। तो ये जो कहा गया है ये अनुच्छेद 348 में कहा गया है।
अब आगे है अनुच्छेद 349। तो देखिए इसके अनुसार राजभाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 350 है। तो इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या पदाधिकारी को यथा स्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यवेदन देने का हकदार होगा। साथ ही जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं उसके विकास के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा और इन वर्गों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। तो ये जो कहा गया है 350 में है। अब देखिए 351 में है। तो इसमें कहा गया कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भाषा की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में बताई गई सभी भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक व वांछनीय हो वहां उसका शब्द भंडारण के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता अन्य भाषाओं का शब्द ग्रहण करते हुए उसे समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये जो कहा गया है 351 में कहा गया है। देखिए एक एक चीज़ों को अगर देखिएगा चीज़ों को तो समझ में आएगा, क्योंकि होता क्या है कि अनुच्छेद में जो कहे गए हैं इतने लंबे हो जाते हैं कि प्रश्न जब पूछता है तो समझ में नहीं आता है क्या कहा गया है, लेकिन कुछ प्रश्न जो है आपके विकल्पों से भी बन जाते हैं। अब देखिए राजभाषा जो हिंदी है उसके ये तो राजभाषा की जो संवैधानिक स्थिति था, राष्ट्रभाषा में सीधा सीधे आप जान लीजिए एक ही चीज़ है कि राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं, यानी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा का एक नियम है कि राष्ट्रभाषा वही बन सकता है जो क्या है वहाँ के किसी भी देश की जनता के ज़्यादा जो यानी सर्वाधिक जनताओं के द्वारा बोली जाती हो। तो ये जो है बारीकी से प्रश्नों को देखेंगे। अब देखिए राजभाषा हिंदी है तो संविधान ने 14 तारीख 9वां महीना 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26/1/1950 को संविधान लागू हुआ। तदनुसार उसमें किए गए भाषाई प्रावधान या अनुच्छेद 120, 210 और 343 से कामन तक लागू हुए हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी स्थापना 50 में होता है लेकिन कार्य करना 1952 से प्रारंभ करती है। आगे है 14 सितंबर 1953 को राजभाषा समिति वर्धा के आग्रह पर 14 सितंबर 1953 को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया गया। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि पहली बार जो है हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1953 को। आगे 7/6/1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन हुआ और संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यानी इसके तहत जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। आगे है 19 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन के लिए केंद्रीय शिक्षण मंडल नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। 1963 में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पहले नाम क्या था, कब स्थापना हुई, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने इसने यहाँ समाहित करने का एक प्रयास किया है ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर दे सकें। आगे है 1961 में अस्थाई राजभाषा आयोग का गठन किया गया। यानी 1961 में जो है अस्थाई राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन 1976 में अस्थाई राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे है 30 मार्च 1962 को केंद्र सरकार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिनियम 1962
62 पारित हुआ और हिंदी साहित्य सम्मेलन पर याक को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, तो ये जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन पर याक को किया गया है। आगे है 10/5/1963 को अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान पर जवाहरलाल नेहरू के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा व अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई गई। अब देखिए आपको पूछ सकता है कि राजभाषा अधिनियम कब बना, तो 1963 में बना। तो देखिए पॉइंट की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। अब देखिए 5 तारीख 9वां महीना 1967 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। तो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया, 1967 में किया गया। आगे 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। उसके बाद है 1975 को नागपुर में 18 से 14 जनवरी तक 18 से 24 जनवरी तक प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जनवरी में जो है प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया नागपुर में। तो ये भी पूछ सकता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, तो 1975 को नागपुर में हुआ। आगे है जून 1975 को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक, विधिक और उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग का गठन किया गया। तो राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया, तो 1975 में किया गया। 1976 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, यानी 1976 में जो है संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 1977 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन विदेश मंत्री ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 17 सितंबर 2001 को भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब किया गया भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में, तो 2001 में। तो ये देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अब आगे है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी के प्रयोग के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अब आपको पूछा जाएगा राजभाषा जो है अधिनियम हिंदी के प्रयोग के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में। पहला है क क्षेत्र, दूसरा है ख, तीसरा है ग। इस वर्गीकरण के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया गया है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए क्षेत्र का है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्षेत्र का में जो है बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्षेत्र का में है। अब देखिए क्षेत्र खा है जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव है, दादर और नगेरी संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। उसके बाद ग क्षेत्र में है, यानी ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जो क और खा क्षेत्र में नहीं है, वो सभी आ जाते हैं ग क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो देखिए मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित कितनी भाषा था, तो 14 भारतीय भाषाएं थी। उसके बाद जो है संविधान के 21वें संशोधन 1967 के तहत अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो 15 हो गया। उसके बाद संविधान के 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया, तो 15 और 3 18 हो गया। उसके बाद जो है आगे बढ़ते संविधान के 92वें संशोधन जिसमें 2003 में अनुसूची 8 में जो है मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली को शामिल किया गया, जिससे भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। तो देखिए वर्तमान संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया है, नेपाली है, मणिपुरी है, बंगला है, उड़िया है, कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, संस्कृत है, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं 22 भाषाओं को देखती हैं। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको मैंने यहाँ समाहित किया है। ये यानी राज्यों के जो आधिकारिक भाषाओं की सूची है। आधिकारिक भाषा मतलब प्रथम, हर एक राज्य की जो राजभाषा है वो आपको बताया गया, यानी प्रथम आधिकारिक भाषा है। यानी आधिकारिक भाषा मतलब उसको जो है मान्यता दिया गया है आधिकारिक तौर पे, यानी राज्यों की जो कहते हैं ना कि उसको आधिकारिक भाषा, यानी प्रथम जो राजभाषा हर एक राज्य का है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ राज्यों का है, तो आंध्र प्रदेश का जो है वो तेलुगु है। अरुणाचल प्रदेश का अंग्रेजी है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा गया था कि कहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। आगे असम का जो है असमिया है। बिहार का हिंदी है। छत्तीसगढ़ का हिंदी है। गोवा का जो है कोंकणी है, जो एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात का गुजराती है। हरियाणा का हिंदी है। हिमाचल प्रदेश का हिंदी है। झारखंड का हिंदी है। कर्नाटक का कन्नड़ है। केरल का मलयालम है। मध्य प्रदेश का हिंदी है। महाराष्ट्र का मराठी है। मणिपुर का मणिपुरी है। मेघालय का अंग्रेजी है। मिजोरम का मिजो है। नागालैंड का अंग्रेजी है। उड़ीसा का उड़िया है। पंजाब का पंजाबी है। राजस्थान का हिंदी है। सिक्किम का अंग्रेजी है। तमिलनाडु का तमिल है। तेलंगाना का तेलुगु है। त्रिपुरा का बंगला है। उत्तर प्रदेश का हिंदी है। उत्तराखंड का हिंदी है। और पश्चिम बंगाल का बंगला है। तो ये 28 जो हो गए राज्य हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे है भारत के केंद्र शासित उनके आधिकारिक भाषाओं की सूची। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिंदी है। चंडीगढ़ का अंग्रेजी है। दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप का जो है गुजराती है। दिल्ली का हिंदी है। लक्षद्वीप का मलयालम है। जम्मू और कश्मीर का कश्मीरी है। लद्दाख का हिंदी है। पुडुचेरी का जो है तमिल है। तो ये जो है सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा है। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए एग्जाम की दृष्टि से जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। बाकी एक दो प्रश्न जो घुमा करके पूछे जाएंगे तो वो आप विकल्प से ही बना सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 से 7 प्रश्न मतलब बहुत मायने रखता है कि आपको जो है रिजल्ट में क्या योगदान रहेगा इसका। तो यहाँ अगर आप जो थोड़ा सा 2-3 बार चीज़ों को देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद विकल्पों को देखते हुए आप बना सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी MCQ PYQ है उसको देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो देखिए आपके समक्ष है पहला प्रश्न उपस्थित है, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। तो देखिए ऊपर बताया गया हिंदी को जो राजभाषा के रूप में मान्यता मिलती है वो 14 सितंबर 1949 को मिलती है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी उपबंध यानी राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो देखिए अनुच्छेद 343 से 351 तक है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये जो घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो ये जो निर्धारित किया गया अनुच्छेद 351 में निर्धारित किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है बिहार के मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। तो देखिए मैथिली भाषा को जो है शामिल किया गया है वो 2003 में शामिल किया गया है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है मैथिली भाषा के साथ साथ और किस भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो एक तो मैथिली भाषा था, उसके बाद डोंगरी, बोडो, संथाली, ये तीनों भी था, लेकिन उस समय 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सी एक भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो शामिल नहीं है उसमें आप देखिएगा तो अंग्रेजी है, नेपाली है, संस्कृत है, मैथिली है। तो नेपाली, संस्कृत और मैथिली ये तीनों शामिल है, लेकिन अंग्रेजी का चर्चा संविधान में नहीं है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है वो ना ही संस्कृत को, ना ही हिंदी को, ना ही अंग्रेजी को, यानी किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। यानी भारत देश का राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, संविधान में ऐसा चर्चा नहीं है। हिंदी जो है वो राजभाषा है। तो विकल्प घ हो जाएगा, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भाषा के विकास के लिए जो निर्देश है वो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। विकल्प घ सही हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं सभी जो है VVI प्रश्न हैं, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो ऊपर देखिए बताया गया था राजभाषा अधिनियम जो बना था वो 1976 में बना था। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो देखिए राजभाषा हिंदी नहीं है किस राज्य की? तो जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा है हिंदी नहीं है, यानी वहाँ की जो राजभाषा है वो कश्मीरी है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो देखिए क क्षेत्र में जो रखा गया है वो किस राज्य को रखा गया है आपको बताना है। तो देखिए बिहार जो है वो क क्षेत्र में है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। बाकी पंजाब जो है ख क्षेत्र में है और असम गोवा ये सब जो है ये विकल्प यानी ग क्षेत्र में है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? तो देखिए संविधान के जो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है वो किस में है? तो ये जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद और अनुच्छेद 210 में विधानसभा हर एक राज्य का। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? तो देखिए राजभाषा अधिनियम जो अधिनियमित किया गया है वो 1963 में किया गया है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय महत्व का जो सम्मेलन घोषित किया गया है वो किसको किया गया है? तो साहित्य हिंदी सम्मेलन प्रयाग को किया गया है, जो ऊपर में भी चर्चा किए थे। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी, यानी हिंदी को मान्यता प्रदान की थी? तो देखिए राष्ट्रभाषा में जो मान्यता प्रदान की थी वो महात्मा गांधी की थी हिंदी को। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिए भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो ना ही हिंदी है, ना अंग्रेजी, ना उर्दू है। तीनों में से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो ये सारे जो प्रश्न है ए स्टेट में पूछे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है। आगे, संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया? तो देखिए संघ की जो भाषा हिंदी है उसको 26/1/1950 को लागू किया गया, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान को लागू किया जाता है। आगे है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो ऊपर बताया गया है अरुणाचल प्रदेश का जो राजभाषा है वो क्या है? तो यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा त्रिपुरा में तो सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो देखिए त्रिपुरा में जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगला भाषा जो है व्यापार स्तर पर बोला जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, बोडो भाषा का मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए बोडो भाषा जो है वो असम में बोली जाती है मुख्यतः। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो देखिए तिरहुता लिपि का जो प्रयोग किया जाता है वो मैथिली भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। विकल्प घ सही हो जाएगा। किस वर्ष में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो देखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में जो सिंधी भाषा को शामिल किया जाता है 21वें संविधान संशोधन यानी 1967 को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो आपको पता है हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, राजभाषा। आगे बढ़ते हैं, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न को देखते चलिएगा। कुछ और प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है?
तो देखिए देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो खरोष्टी लिपि से हुआ है, विकल्प क जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, विकल्प ख जो है इसका सही हो जाएगा। यानी देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित है, विकल्प ख सही हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो देखिए भाषा को जो क्षेत्र में बांटा गया है वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी क भाषा क्षेत्र, ख भाषा क्षेत्र और ग। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सी शब्द राष्ट्रभाषा में नहीं है? यानी राष्ट्रभाषा में कौन से शब्द नहीं है? तो देखिए राष्ट्रभाषा में जो नहीं है शब्द वो है संवैधानिक, यानी प्रयोगात्मक, व्यवहारिक और जनमत। यानी राष्ट्रभाषा करने के लिए प्रयोगात्मक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और जनमान्यता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक हो ऐसा नहीं है। तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो देखिए न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है संस्कृत है और अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है वो हिंदी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, कोंकणी की आधिकारिक भाषा है, यानी कोंकणी जो है कहाँ की आधिकारिक भाषा है आपको बताना है। तो कोंकणी जो है वो दमन और दीव की आधिकारिक भाषा है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। आप लोग आए होंगे, वंदे मातरम सुजरम सुफरम मर्यादा सीतरम सस्य श्यामरम मातरम। तो ये जो है संस्कृत भाषा में है। आगे है, राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है? तो 1955 को हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित वीडियो बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके 2-3 बार 4 बार देखिए, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक बिंदुओं को देखिए, जितने भी प्रश्न हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है हूबहू 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग गौर से देखिए और एक एक बिंदुओं को ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम में जो है नंबर ना कटे। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है पेपर 2 के लिए 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो हम आपके नंबर पे PDF भेज देंगे, यानी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट। अभी समय है 5-7 दिन समय है, अगर इतना दिन अभी अगर आप PDF को देख लेते हैं अच्छा से तो आपका रिजल्ट होने की संभावना 100% बन जाती है। तो आप लोग इस पर किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए। और हिंदी जंक्शन पे सारा क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ से अपने टॉपिक के अनुसार क्लास देख सकते हैं। बाकी जो क्लास चल रहा है तो उसको जो है 2-3 दिन में हम पूरा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा समय से, यानी 13-14 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद 1-2 प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें। 35 में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। इस चैनल के माध्यम से स्टेट में 2 बार से जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं 100% बच्चों का रिजल्ट रहा है। तो आप लोग भी जुड़िए और अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।